राज्य की कार्यपालिका, संघ राज्य की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में जो है एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है या किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है इलेक्टोरल कॉलेज, एक प्रणाली है, उसके द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा से, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो इसमें भाग नहीं लेते, शामिल नहीं होते, संसद के नामित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, ओनली निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। वहीं अगर जब हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उसके चुनाव में नामित सदस्य भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में नामित व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होते। तो राष्ट्रपति संबंधित प्रत्येक अनुच्छेद को देखते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल 52 है, इसमें भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, ये वर्णित किया गया है कि भारत में राष्ट्रपति का पद जो है वो आर्टिकल 52 में है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये कहाँ है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 में ये दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव जो दिया गया है वो आर्टिकल 54 में है, और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वह दी गई है आर्टिकल 55 में दी गई है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये किस आर्टिकल में है? 56 में है। और पुनः निर्वाचित की योग्यता राष्ट्रपति की है, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 57 में ये वर्णित किया गया। और राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, तो उस योग्यता को किस में किया गया है? आर्टिकल 58 में। और आर्टिकल 59 से 62 तक अन्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जैसे पद की शपथ कौन दिलाता है, चुनाव की रिक्ति और पुनः चुनाव आदि से संबंधित हैं। जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी रूप से अध्यक्ष भी नहीं चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में इन्हें चुना गया था, और अंत तक यहीं रहे और यहीं भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कब बने ये? 1950 से लेकर 1962 तक 2 कार्यकाल इनका लगातार रहा। 12 वर्षों तक इस पद पर ये बने रहे, राष्ट्रपति के पद पर। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने 2 बार लगातार इस पद को संभाला, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी ये रहे थे। इनका कार्यकाल 12 वर्ष रहा, जो अब तक सबसे लंबा कार्यकाल है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इनका कार्यकाल जो प्रारंभ है वो है 25 जुलाई 2022 से। ये किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? वे 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं, और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में किस मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव में किस मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल हस्तांतरण वोट से इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल 5 वर्षों का है, पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक जो है 15 राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का जो महाभियोग
किस महाराष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है, किस आर्टिकल में ये दिया गया है? आर्टिकल 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है। संसद के द्वारा ही चला जाता है महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय भूमिका इसमें निभाते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, क्या ये हमारे मूल संविधान में थे? ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें कब जोड़ा गया था? इन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। उस वक्त इनकी संख्या जो थी वो 10 थी। ये जो मूल कर्तव्य हैं कहाँ से लिए गए थे? ये हमें रूस के संविधान से लिए गए थे। रूस के संविधान से हमने ग्रहण किया था नागरिकों के मूल कर्तव्य को, और जो ने रखा गया 51 में ने रखा गया है। और ये 11 वर्तमान में है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? ये 2002 में किया गया था। शिक्षा के अधिकार को इसमें जोड़ दिया गया था। इस प्रकार से इनकी संख्या 11 है। भाग 5 में जो है, भाग 5 संघ, जो भाग 5 संघ आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक वर्णित किए गए हैं। कार्यपालिका आर्टिकल 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब एक बार सीक्वेंस में से देखते हैं इस भाग को। और जो 53 में है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित संसद होंगे प्लस निर्वाचित विधायक होंगे, नामित व्यक्ति नहीं होगा। आर्टिकल 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया तय होगी। और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष का, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 56 में है। पुनर्निर्वाचित पात्रता जो दी गई है, यानी कि दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति, तो वो आर्टिकल 57 है। राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उसके जो प्रावधान है वो आर्टिकल 58 में है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल, वेतन और लाभ जो है, ये है आर्टिकल 59 में। और 60 आर्टिकल जो 60 में दिया गया है, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल जो 61 है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब आर्टिकल जो 62 है उसमें रिक्त होने पर चुनाव की प्रक्रिया तय होती है। और आर्टिकल जो हमारा 63 है उसमें क्या है? उपराष्ट्रपति भी होगा। भारत का एक पद है उपराष्ट्रपति, जो हमारे संविधान में है। और आर्टिकल 64 है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ये आर्टिकल 64 में दिया गया है। राष्ट्रपति के अभाव में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 65 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो आर्टिकल 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का है, वो कहाँ दिया गया है? 67 में दिया गया है। रिक्त होने पर चुनाव की समय सीमा जो दी गई है वो किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 68 में है। और आर्टिकल 69 में क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल 70 जो दिया गया है, आकस्मिक प्रावधान दिए गए हैं। और जो आर्टिकल हमारा 71 है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और आर्टिकल जो हमारा ये दिया गया है 72 से राष्ट्रपति के पास अक्षमादान की शक्ति है। अक्षमादान से मतलब है अगर किसी व्यक्ति को दंड माफी दे सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, मृत्यु दंड को भी क्षमा करने की शक्ति जो है आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्तियों की सीमाएं हैं। और आर्टिकल जो हमारा 74 है वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सहायता। और आर्टिकल जो हमारा 75 है मंत्रियों की नियुक्ति और उसके कार्यकाल से संबंधित है। और भारत का महान्यायवादी होगा, ये दिया गया है आर्टिकल 76 में।
भारत सरकार का कार्य संचालन जो होता है वो होता है आर्टिकल 77 में किया जाता है। और जो हमारा आर्टिकल 78 है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति को सूचना देना, यानी कि राष्ट्रपति को सूचना देना प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो आर्टिकल 78 में है। अब संसद देखते हैं, अध्याय 2 में संसद में क्या है कि जो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है संसद। और तो ये किस आर्टिकल में है? 79 में दे दिया गया है। राज्यसभा की जो संरचना है वो आर्टिकल 80 में है और जो लोकसभा की संरचना है वो आर्टिकल 81 में दी गई है। सभी आर्टिकल सीक्वेंस में एक बार रिवीजन के तौर पर हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है परिसीमन की जो प्रक्रिया है वह किस आर्टिकल में दी गई है? 82 में। और लोकसभा व राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो आर्टिकल 83 में दिया गया है। और 84 में है संसद सदस्य बनने की योग्यता है, यानी कि संसद का सदस्य बनने की क्या योग्यता है, ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 84 में से दिया गया है। आर्टिकल 85 में क्या है कि संसद का सत्र बुलाना और उसे भंग करना। और आर्टिकल जो हमारा 86 है, राष्ट्रपति का संसद में संबोधन का अधिकार है। और संसद का जो वार्षिक उद्घाटन सत्र है वो किस आर्टिकल में है? 87 में। मंत्री और महान्यायवादी को संसद में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। मंत्री और महान्यायवादी को संसद में भाग लेने का जो अधिकार दिया गया है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 88 में दिया गया है। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का जो उल्लेख किया गया वो आर्टिकल 89 में है। उपसभापति का पद रिक्त होना, इसका प्रावधान दिया गया है 19 में और 91 में दिया गया है। सभापति या उपसभापति के कार्यकाल से संबंधित है। और आर्टिकल जो हमारा दिया गया है 92 उनके वेतन से। और आर्टिकल 93 है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद। और जो आर्टिकल 94 है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। और आर्टिकल जो दिया गया है 95 ये है कार्यवाहक अध्यक्ष की व्यवस्था। और आर्टिकल जो हमें दिया गया है 97 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव और वेतन और भत्ते से मतलब है आर्टिकल 97। और 98 से मतलब है संसद सचिवालय से। और 99 से मतलब है संसदों की शपथ से संबंधित है। और मतदान या निर्णय प्रक्रिया जो है स्पीकर का निर्णायक जो मत होता है वो है आर्टिकल 100 में। तो इस प्रकार से हमने 51 से लेकर 100 तक जो आर्टिकल को एक रिवीजन के तौर पर अभी हमने से पढ़ा। एक क्वेश्चन करते हैं कि राष्ट्रपति की अक्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब इससे संबंधित हम इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति को अक्षमादान शक्ति है, यानी कि किसी को दंड का माफी या किसी का जो सजा है वो रोक सकता है, कम कर सकता है, वो किस आर्टिकल में दिया गया है राष्ट्रपति को? वो दिया गया है 72 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं किस आर्टिकल में है? तो वह है आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और जो 60 आर्टिकल 356 में है राज्य आपातकाल। और जो हमारा आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल ये दिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां इस अनुच्छेद में है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है भारत के? संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं जो 63 से लेकर 71 तक इनका उल्लेख किया गया है, उपराष्ट्रपति के से संबंधित है। आर्टिकल 63 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यह किस में वर्णित किया गया? आर्टिकल 63 में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि ये आर्टिकल 64 में कहा गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल जो 65 है उसमें राष्ट्रपति के पद रिक्त होने या अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होना, यानी कि अगर हमारे देश में राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके स्थान पर जो कार्य करेगा, उसका पद संभालेगा, तो वो है उपराष्ट्रपति। ये दिया गया है आर्टिकल 65 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और नामित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये आर्टिकल 66 में दिया गया है। कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पुनः निर्वाचित हो सकते हैं उपराष्ट्रपति। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 67 में ये दिया गया है। यदि पद रिक्त हो जाए और 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना होगा, यह आर्टिकल किस में कहा गया? 68 में। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 69 में। संसद के द्वारा कानून बनाकर इन स्थितियों का प्रावधान किया जा सकता है। यह आर्टिकल 70 में है और 71 में है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निवारण है। आर्टिकल 71 में है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवादों में चुनाव से विवाद संबंधी ये प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय में होता है।